नमस्कार दोस्तों, चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक पर। और टॉपिक ये है कि रूस ने अचानक से यूरोपीय देशों को अपना तेल और गैस देने से मना क्यों कर दिया, जबकि वो कई सालों से यूरोप को अपनी ऊर्जा बेचते हुए आ रहा है। और अगर रूस को अपनी सप्लाई बंद करनी ही थी तो वो पहले ही क्यों नहीं किया, अचानक से अब ये फैसला क्यों लिया गया। यूरोपीय जो देश हैं वो तो 2025 में ये बात बोल चुके थे कि हमें ना 2027 के बाद में रूस से तेल और गैस नहीं खरीदेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। और अगर रूस को ये अंदाज़ा था कि युद्ध हो सकता है तो उसको क्या ये भी अंदाज़ा था कि अगर युद्ध हुआ तो वो लंबा चलेगा, जो ऊर्जा की कीमतें हैं, जो तेल की कीमतें हैं, वो बढ़ेगी। अगर रूस ने ये सोच करके ये फैसला लिया कि हम यूरोप को तेल नहीं बेचेंगे तो उसको ये ख्याल नहीं आया कि अगर युद्ध कुछ ही दिन चला, वापिस शांति आ गई, तो यूरोप को और देश भी तेल दे सकते हैं। अगर रूस ने यूरोप को तेल देना बंद कर दिया और बाद में युद्ध समाप्त हो गया और यूरोप को दूसरे सप्लायर मिल गए, तो क्या रूस ने कोई आर्थिक गलती तो नहीं कर दी? क्योंकि जो थोड़ा बहुत पैसा रूस के पास आ रहा था वो भी अब बंद हो जाएगा। असल में ना ये कहानी उल्टी है। रूस ने अचानक ये फैसला नहीं लिया, बल्कि यूरोप ने ये पहले ही फैसला कर लिया था कि 2027 तक रूस को अपने बाजार से पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। हमें ना इस घटनाओं को समझने से पहले ना कुछ घटनाएं पहले की है ना उन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके आए या फिर जब वो रैलियां कर रहे थे राष्ट्रपति बनने के लिए, तो बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि जब मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा ना तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। कौन से युद्ध को? रूस और यूक्रेन के युद्ध को मैं समाप्त करा दूंगा। जब वो राष्ट्रपति बन करके आए तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया, रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने का। तो उन्होंने ना पुतिन से और यूरोप के जो नेता थे उनसे, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से, इन सभी नेताओं से मिलकर के बातचीत करना शुरू किया और उनको मनाने की कोशिश करी कि इस युद्ध को समाप्त कर दो। क्योंकि मैं यही बोल करके जीत करके आया हूँ कि मैं जाते ही पहले इस युद्ध को समाप्त करूँगा, लेकिन ये बात बनती हुई नज़र नहीं आई। तो उन्होंने ना रूस के ऊपर थोड़ा दबाव डालने की कोशिश की और उन्होंने एक चीज़ सोची कि यार ये जो रूस है ना अब तक अगर लड़ाई कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पास जहाँ से पैसे आ रहे हैं ना उसको रोको। और पैसे किससे आ रहे थे? तेल से आ रहे थे। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं उन देशों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा जो देश रूस का तेल खरीद रहे हैं। कौन से देश थे? जैसे चीन था, भारत था। उन्होंने इन देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश की, पर टैरिफ लगा दिया। उतने में मीडिया वालों ने ट्रंप से सवाल पूछे कि सर आपने इन देशों के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया? तो शुरू में उन्होंने ये जवाब दिया था कि ये देश है ना रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस के पास पैसे जा रहे हैं और वो उस पैसे को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने में इस्तेमाल कर रहा है। तो मीडिया वाले ने पूछा कि सर केवल ये रूस मतलब चाइना और भारत ही नहीं बल्कि यूरोप भी, खुद यूरोप जो देश है यूरोप के, वो भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका भी उससे व्यापार कर रहा है। जब ट्रंप को ये पता चला कि यार यूरोप और अमेरिका खुद इससे व्यापार कर रहे हैं तो उन्होंने यूरोप को ऊपर दबाव डाला कि यार मेरे को तुम लोग बुरा बना रहे हो और तुम खुद रूस से व्यापार कर रहे हो। इस दबाव के चलते यूरोप ने 2025 में ये फैसला लिया था कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे 2027 तक। यूरोपीय संघ ने कानून पास किया कि 2027 तक रूसी गैस पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। 2021 में यूरोप रूस से लगभग 40 से 45% गैस खरीदता था, लेकिन अब वर्तमान में वो 10% से कम खरीद रहा है। तो रूस के पास दो विकल्प थे, या तो वो इंतजार करता कि 2027 तक यूरोप खुद उसे छोड़ के उसको अपने बाजार से बाहर निकाल देता, या फिर वो खुद निकल जाता। यू कांट फायर मी, आई क्वाइट, कि तुम मुझे निकालोगे मैं खुद निकल जाता हूँ। दूसरा जो कारण निकल के आया वो ये कि जो एशिया के जो देश हैं वो रूस को ज़्यादा पैसा लौटा रहे थे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ ऊर्जा की मांग ज़्यादा थी। चीन, भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, ये जो देश हैं ये देश रूस को ज़्यादा पैसा दे रहे थे, ज़्यादा महंगा ले रहे थे ये, क्योंकि इनका जो जनसंख्या है या फिर इनकी जो खपत है वो यूरोप के देशों से ज़्यादा है। तो रूस का फोकस जो है ना वो अब एशिया की ओर हो गया है।
यूरोप में पहले ही वो प्रतिबंध झेल रहा था, वहीं दूसरी ओर उसको पैसे लेन देन में भी बड़ी दिक्कत आ रही थी। यूरोप के जो बैंक है उनसे पैसे लेने में उसको बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वो सोच रहा था कि वैसे भी व्यापार कम है, 2027 तक वो वैसे ही बंद करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं अभी बंद कर दूं और एशिया के जो देश हैं इनकी तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा आकर्षित करूं। और जो तीसरा इसका कारण निकल के आया है वो ये कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की वॉर। जब से ईरान युद्ध हुआ है, ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह से चौक कर लिया है। जो भी जहाज उसे वहां से गुजर रहा है वो उस पर अटैक कर रहा है। तो इसीलिए ये पूरी तरह से चौक हो चुका है स्टेट ऑफ हार्मोज। तो तेल आ ही नहीं पा रहा है एशिया के अंदर, तो तेल आ ही नहीं पा रहा है, तो उसकी प्राइस बढ़ गई है। $110 प्रति बैरल तेल की कीमतें बढ़ चुकी है। तो ये भी रूस के लिए एक अच्छा संकेत था कि जैसे ही दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, रूस की जो तेल है उसकी लोगों को जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अगला सवाल था कि क्या पुतिन को पहले से इस युद्ध का पता था क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, किसी को भी कैसे पता होगा कि ये युद्ध हो सकता है। आशंका पूरी दुनिया को थी कि ये युद्ध हो सकता है, लेकिन एक डर ये भी था कि अगर ये युद्ध हुआ ना तो ये लंबा खिंच सकता है युद्ध। अमेरिका को भी ये डर था कि यार कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध होगा तो आसपास ये जो देश है उनके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देगा ईरान, और उसने किए भी, यही किया। जैसे ही अमेरिका ने इसको ऊपर हमला किया तो उसने अमेरिका को नहीं मारा, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ये जो देश थे आसपास के उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये डर पहले से अमेरिका को था। तो पुतिन को पहले, जब रूस को पहले पता नहीं था कि युद्ध हो ही जाएगा। ये तो जैसे हुआ तो फिर जो, और फिर थोड़ा अंदाजा लग ही जाता है ना, उनका अपना डिफेंस है, उनके जो अपने गुप्तचर एजेंसियां हैं उनको अंदाजा हो गया होगा कि यार ये होने वाला है। तो उन्होंने पहले सोच लिया होगा कि अगर ऐसा हुआ तो हम है ना अपना तेल इस तरह से बेचेंगे, या फिर यूरोप को पूरी तरह से प्रतिबंध कर देंगे ताकि यूरोप को भी लगे कि हाँ अगर रूस तेल नहीं देगा तो उसके ऊपर संकट आ जाएगा। और अब हो भी रहा है। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ है दुनिया के अंदर तेल के भाव बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो दुनिया की राजनीति के अंदर ऊर्जा केवल व्यापार नहीं है, ये एक हथियार है। ये टैंकों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और ऐसा हो भी रहा है। रूस ने इसको एक हथियार के तौर पे यूज किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको वास्तव में पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो ऊर्जा है वो बनी रहे। हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज हमें मोटिवेशन देने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर जाना कि यार आखिरकार रूस का ये फैसला ये सही है या गलत है। कहीं रूस ने ये फैसला लेके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर ये जंग जल्दी खत्म हो गई तो अब जो रूस थोड़ा बहुत पैसा कमा रहा था वो भी चला जाएगा रूस के हाथ में। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।